हेलो बच्चों, आज की कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग स्पर्श भाग 1 का पाठ 2 दुख का अधिकार की पुनरावृत्ति करेंगे। इस पाठ में मुख्य रूप से जो पात्र हैं वो हैं, आप देखिए, सबसे पहली पात्र है मुख्य पात्रा बुढ़िया, जो जिस पे पूरी कहानी टिकी हुई है। सारी पूरी कहानी जो है उसी के इर्द गिर्द घूमती है। दूसरा है पात्र स्वयं लेखक। तीसरा पात्र है भगवाना, जो कि बुढ़िया का बेटा है। और उसके बाद उस कहानी में एक संभ्रांत महिला का भी वर्णन अंत में हुआ है लेखक के द्वारा। वह भी एक पात्र है। और अंत में भगवाना की पत्नी और उसके जो छोटे छोटे बच्चे हैं वे एक पात्र हैं। तो ये हैं कुल मुख्य पात्र कहानी के। और इस कहानी को लिखने वाले हैं यशपाल जी। दुख का अधिकार जो है एक व्यंग्यपूर्ण रचना है, जिसमें इस बात को कहा गया है, इस बात को का वर्णन किया है लेखक ने कि दुख प्रकट करने का अधिकार जो है सबको नहीं होता। वो अधिकार किसी किसी को ही मिला होता है। लोग गरीबी के दुख को दुख नहीं समझते हैं। गरीबों के दुख को लोग दुख नहीं समझते हैं। और हमारे देश में कुछ अभागे लोग ऐसे भी हैं जिन्हें दुख मनाने का भी अधिकार नहीं है। इस बात पर लेखक ने व्यंग करते हुए ये कथा लिखी है। सबसे पहले जो है हम आपको ये बता दें कि इस कथा में कहा गया है कि लेखक जो है चाह के भी बुढ़िया की हालत के बारे में, उसके रोने के बारे में, उसके दुख के बारे में पूछ नहीं पाता, क्योंकि उसे ये संकोच होता है कि लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि दुख जो पोशाक है, व्यक्ति का पोशाक है, वह उसके स्तर का निर्धारण करता है। क्योंकि लेखक एक अच्छे पोशाक में है तो पटरी पे, सड़क के किनारे पे बैठकर रोती हुई उस गरीब बुढ़िया के बारे में जानने का उसे अधिकार नहीं है, क्योंकि वह जो है ये सोचता है कि लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे, और ये सोचकर वह उसके पास जाकर उसके दुख को जानना चाहते हुए भी जान नहीं पाता। अब ये कहता है, लेखक ये बताते हैं कि हमारे समाज में हमारी पोशाक देखकर हमारा स्तर निर्धारित होता है। मनुष्य की जो सारे कहिए कि उसका द्वार खोलने का अधिकार यदि वस्त्र को है, यदि पोशाक को है, तो उसके सारे द्वार उसी से बंद भी हो जाते हैं। यानी कि वह हमारी समाज में हमारा ओहदा, हमारा दर्जा निर्धारित करता है। कीमती पोशाक अनेक बंद दरवाजे खोल देता है। और जीवन में कभी कभी ऐसे क्षण भी आते हैं जब हम अपने वर्ग पद से झुक कर, नीचे उतर कर गरीबों के मनस्थिति को आंकना चाहते हैं, माने जानना चाहते हैं, तो हम जान नहीं पाते हैं। अब अगला है, इसमें मुख्य बात जो कही गई है वो है लोगों का दुर्व्यवहार। इसका कारण ये कि कहते हैं कि जो बुढ़िया है, बुढ़िया का जवान बेटा मर गया है, और वह खरबूजे निकालते समय पेड़ों से खरबूजे तोड़ रहा था। उसी समय सांप के ऊपर उसका पैर पड़ गया और उस सांप ने उसे डस लिया, और इस प्रकार उसकी मृत्यु हो जाती है। तो बुढ़िया जो है अभी 24 घंटे भी नहीं बीते, अपने खरबूजे की डलिया लेकर दुकान में चली आती है, माने बेचने चली आती है।
अब इस बात के पीछे उसकी क्या मजबूरी है, क्या विवशता है, इसका कारण जानने की लोग चेष्टा नहीं करते, बल्कि उसे बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं। खरबूजे बेचने वाली घुटनों में मुंह छिपाकर डलिए में खरबूजे रख के रो रही है, और उसकी पोशाक को देखकर कोई भी खरबूजे खरीदने नहीं के लिए उसके पास नहीं बढ़ रहा है। बाजार में खड़े लोग उसको धिक्कार रहे हैं और उसके बारे में तरह तरह की बातें कह रहे हैं। वे कह रहे हैं कि सूतक लगी हुई है, और एक आदमी ने तो घृणा से थूकते हुए कहा, क्या ज़माना है, जवान लड़के को मरे अभी पूरा दिन भी नहीं बीता कि यह बेहया दुकान पे आ गई है, आके बैठ गई है। एक ने लापरवाही से कहा कि इन कमीनों का तो धर्म ईमान कुछ होता ही नहीं, बस रोटी का टुकड़ा ही इनके लिए सब कुछ है। परचून की दुकान चलाने वाले एक दुकानदार ने कहा, हमें अपने धर्म ईमान की चिंता नहीं है तो न हो, परंतु इसे सूतक के 13 दिन तो कम से कम खरबूजे नहीं बेचने चाहिए, क्योंकि दूसरे का धर्म ईमान तो इसे नहीं बिगाड़ना चाहिए। ये जो है लोगों के कथन है, लोगों की सोच है। उसके बाद बुढ़िया की समस्या के बारे में चर्चा की है लेखक ने। कह रहे हैं कि लेखक ने पास पड़ोस की दुकानों से पूछकर उसके बारे में जानना चाहा, उसके दुख के बारे में जानना चाहा, तो पता चला कि बुढ़िया का 23 साल का जवान बेटा भगवाना, जिसका नाम है, सांप के काटने से उसकी मृत्यु हो गई है। वह शहर के पास 1.5 बीघा जमीन पे खेती करके परिवार का निर्वाह करता था। परसों सवेरे एक सांप ने उसे डस लिया। माँ ने ओझा बुलाया और झाड़ना फूकना हुआ, नाग देव की पूजा हुई, दान दक्षिणा भी दी गई। घर में जो कुछ अनाज आटा था, जो कुछ था वह सब दान दक्षिणा में चला गया, परंतु पुत्र भगवाना बच न सका। सुबह होते ही भूख से बच्चे जो है बिलबिला रहे थे। छोटे छोटे बच्चे, उनको क्या पता कि उनका पिता मर चुका है। दादी ने उन्हें खाने के लिए खरबूजे दिए। बहू बुखार से तप रही थी। कोई पुत्र की मृत्यु के बाद 2.5 मास तक एक लेखक जो है वो अपने पड़ोस की महिला, सम्भ्रांत महिला से उसकी तुलना करता है कि कोई तो 2.5 मास तक बिस्तर से उठा ही नहीं, और सिरहाने पे 2-2 डॉक्टर खड़े हुए हैं, बार बार उनको मूर्छा आ रही है। ऐसी उनकी देखभाल लोग सहानुभूति के मारे, शहर भर के लोग उनके प्रति उनके पास आ रहे हैं, उनके प्रति सहानुभूति व्यक्त कर रहे हैं। एक ऐसी संभ्रांत महिला जिसे कि पुत्र शोक मिला था, और ठीक उसी तरह से पुत्र शोक पाने वाली ये बुढ़िया भगवाना की माँ थी, परंतु इसके प्रति लोग नफरत से बातें कर रहे थे। तो लेखक दोनों पुत्र वियोगिनी माताओं की तुलना कर रहा था। उसके मन में विचार आया कि शोक मनाने और दुख मनाने के लिए सुविधा और अधिकार दोनों ही होना चाहिए। इस प्रकार समाज की जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था पर उन्होंने व्यंग करते हुए ये पाठ लिखा है। अब हम लोग इस पाठ को पढ़ेंगे, इस पाठ के बारे में जानेंगे और भाव समझेंगे। यहाँ पे लेखक कहते हैं कि दुख का अधिकार पाठ है। मनुष्यों की पोशाकें उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांट देती है। प्रायः पोशाक ही समाज में मनुष्य का अधिकार और उसका दर्जा निश्चित करती है। वह हमारे लिए अनेक बंद दरवाजे खोल देती है, परंतु कभी ऐसी भी परिस्थिति आ जाती है कि हम जरा भी झुककर समाज की निचली श्रेणियों की अनुभूति को समझना चाहें, उस समय यह पोशाक ही बंधन और अड़चन बन जाती है। जैसे वायु की लहरें
वायु की लहरें कटी हुई पतंग को सहसा भूमि पर नहीं गिर जाने देती, उसी तरह खास परिस्थितियों में हमारी पोशाक हमें झुक सकने के लिए रोकती है। अब यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि मनुष्यों को पोशाकें उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांट देती है। कि मनुष्य का जो पोशाक होता है उन्हें समाज में अलग अलग श्रेणियों में बांट देती है। कोई बहुत ऊंचे पोशाक के कारण ऊंचे श्रेणी का माना जाता है, कोई मध्यम और कोई निचली श्रेणी का। तो प्रायः पोशाक ही मनुष्य का अधिकार और उसका दर्जा निर्धारित करती है। लेखक का कहना है कि पोशाक ही प्रायः समाज में हमारा दर्जा, हमारा स्तर निर्धारित करती है। यानी कि हम किस तरह के कितने मतलब हमारे समाज में क्या दर्जा है, क्या स्तर है, ये हमारा पोशाक ही निर्धारित करता है। वह हमारे लिए अनेक बंद दरवाजे खोल देता है। मतलब कि अच्छे पोशाक पहन के जाइए तो आपका बहुत सारा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा। और उसी जगह परंतु कभी कभी ऐसी भी परिस्थिति आ जाती है कि हम जरा भी झुककर समाज की निचली श्रेणियों की अनुभूति को समझना चाहते हैं तो हम नहीं समझ पाते। तो लेखक ये कह रहे हैं कि कभी कभी यही पोशाक जो है हमारे लिए बंधन भी बन जाती है। कभी कभी ये हमारे लिए अच्छा काम, मतलब कि हमारे लिए बाधा को हटाने वाला कार्य करती है। यानी कि यदि हमारा बिगड़ा हुआ काम है तो पोशाक के कारण कई बार हमारे काम बन भी जाते हैं। दूसरी ओर यदि हम अपने से नीचे किसी व्यक्ति को, नीचे श्रेणी के व्यक्ति को उसकी अनुभूति को समझना चाहें और उसे सहानुभूति देना चाहें तो यही पोशाक हमारे लिए बंधन और अड़चन बन जाती है। ठीक है, तो वो बंधन और अड़चन कैसे बन जाती है? बंधन और अड़चन इस प्रकार बन जाती है कि हम चाह के भी अपने को नीचे उसकी श्रेणी तक नहीं पहुंचा सकते और उसके पास नहीं जा सकते, उसके स्तर तक नहीं झुक सकते। और जिसके मतलब हमें क्योंकि समाज के लोगों का भय होता है और इस कारण हम उसके मनोव्यथा को, उसके मनोभावों को जानने में असफल रहते हैं। तो लेखक का कहना है कि यही पोशाक कभी कभी हमारे लिए बंधन और अड़चन भी बन जाती है। इसके लिए उन्होंने एक उदाहरण दिया है कि जैसे वायु में पतंग उड़ती है तो कट जाने पर अचानक जमीन में नहीं आती बल्कि हवा में लहराते हुए नीचे आती है। ठीक उसी प्रकार जो ऊंचे श्रेणी का व्यक्ति है वह निचले श्रेणी में उतरकर नहीं आ सकता है। बहुत कोशिश करके ही वह निचले श्रेणी में उतरकर उन दुखी व्यक्तियों के दुख को जानने की चेष्टा यदि करे तो वह मतलब कर सकता है। यानी उसके मनोभावों को व्यक्त करने के लिए, उसे सहानुभूति देने के लिए भी ये वस्त्र देने में कभी कभी ये वस्त्र जो है बंधन बन जाती है, अड़चन बन जाती है, मतलब बाधा खड़ी कर देती है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं कि बाजार में फुटपाथ पर कुछ खरबूजे डलिया में और कुछ जमीन पर बिक्री के लिए रखे जान पड़ते थे। खरबूजों के समीप एक अधेड़ उम्र की औरत बैठी रो रही थी। खरबूजे बिक्री के लिए थे परंतु उन्हें खरीदने के लिए कोई कैसे आगे बढ़ता। खरबूजों को बेचने वाली तो कपड़े में मुंह छिपाए, सिर को घुटने पर रखे फपक फपक कर रो रही थी। अब ये कथा शुरू होती है पाठ की। उन्होंने एक बुढ़िया स्त्री की व्यथा के बारे में वर्णन किया है। फिर ये कह रहे हैं कि बाजार में फुटपाथ पर कुछ खरबूजे डलिया में और कुछ ज़मीन पे बिक्री के लिए रखे हैं। यानी कि उन्होंने देखा कि बाजार में फुटपाथ मैंने सड़क के किनारे कुछ जो खरबूजे हैं वो डलिया में रखे हुए हैं, कुछ ज़मीन में रखे हुए हैं बेचने के लिए। और ऐसा मतलब रखे हुए ऐसा लगता है कि वे बेचने के लिए ही रखे हुए हैं। परंतु खरबूजे के समीप एक बुढ़िया बैठी हुई है जो कि अधेड़ उम्र की है। अधेड़ यानी कि 50 से 60 वाट के उम्र के
लगभग जिसकी उम्र होती है उसको कहते हैं अधेड़। तो 50-60 साल के उम्र की एक बुढ़िया बैठी हुई है और वह क्या कर रही है कि वह औरत जो है अपने मुंह को ढके, अपने जो घुटने हैं उसी पे मुंह को रखे और आंचल से अपने मुंह को ढके वह फपक फपक कर रो रही है। खरबूजे बिक्री के लिए थे, परंतु उन्हें खरीदने वाला कैसे आगे बढ़ता। खरबूजे जो थे वे बिक्री के लिए रखे गए थे, बेचने के लिए रखे गए थे, परंतु उस खरबूजे को खरीदने वाला कैसे खरीद सकता था, क्योंकि वह खरबूजे बेचने वाली जो थी वह अपने मुंह को छिपाए, घुटने पे मुंह रखे, कपड़े से ढके हुए, सिर नीचे करके फपक फपक कर रो रही थी। तो उसके रोने के कारण कोई उसके पास खरबूजे खरीदने नहीं जा रहा था। पड़ोस की दुकानों के तख्तों पर बैठे या बाजार में खड़े लोग घृणा से उसी स्त्री के संबंध में कुछ बात कर रहे थे। उस स्त्री का रोना देखकर मन में एक व्यथा सी उठी, पर उसके रोने का कारण जानने का उपाय क्या था। फुटपाथ पर उसके समीप बैठ सकने में मेरी पोशाक ही व्यवधान बन खड़ी हो गई। लेखक आगे कहते हैं कि पड़ोस की दुकानों में तख्तों पर बैठे या बाजार में खड़े लोग घृणा से उस स्त्री के संबंध में बातें कर रहे थे। और आप देखिए ये भाग्य की विडंबना ही है। एक स्त्री जिसका जवान बेटा मर गया है उसके प्रति किसी को कोई सहानुभूति नहीं है, बल्कि सब लोग जो है दुकान के सामने जो खड़े हुए हैं या तख्तों पे बैठे हुए हैं वे सब उसके प्रति घृणा व्यक्त करते हैं। नफरत से वे उसके बारे में कुछ बातें कर रहे हैं। उस स्त्री का रोना देखकर मन में एक व्यथा सी उठी। लेखक कहते हैं कि उस स्त्री को रोता हुआ देख करके उनके मन में एक पीड़ा उठी। व्यथा यानी कि पीड़ा। उनके मन में एक व्यथा उठी, उनके मन में एक पीड़ा उठी। व्यथा का अर्थ होता है पीड़ा। व्यथा का अर्थ है पीड़ा, ठीक है। व्यथा यानी कि पीड़ा। तो लेखक के मन में एक व्यथा उठी, लेखक के मन में एक पीड़ा उठी उस स्त्री का रोना देख करके। वह दुखी हुए, व्यथित हुए, पर उसके रोने का कारण जानने का उपाय क्या था। लेकिन लेखक के पास उस पीड़ित महिला के दुख को जानने का कारण नहीं था, दुख को जानने के लिए कोई उपाय नहीं था। उस पीड़ित महिला की व्यथा को जानने का कोई उपाय लेखक के पास नहीं था। फुटपाथ पर उसके समीप बैठ सकने के में मेरी पोशाक ही व्यवधान बन खड़ी होती है। व्यवधान यानी कि बाधा, व्यवधान यानी कि बाधा, मतलब पोशाक जो है फुटपाथ पर वो जो महिला बैठी हुई है उसके समीप बैठ कर उसके बारे में पूछने में एक बाधा के रूप में उनकी जो पोशाक है वह बन गई है। मतलब कि पोशाक की व्यवधान खड़ी कर रही है, बाधा खड़ी कर रही है कि वह उस मतलब एक वो संभ्रांत व्यक्ति होते हुए पोशाक उनकी मतलब संपन्नता का प्रतीक लगता है, और वे एक फुटपाथ पर बैठी महिला से कैसे पूछ सकते हैं मतलब उसके दुख का कारण। ये जो है इसी कारण लेखक कह रहे हैं कि जो पोशाक है वो उनकी बाधा बन गई है। एक आदमी ने घृणा से एक तरफ थूकते हुए कहा, क्या जमाना है। जवान लड़के को पूरा दिन नहीं बीता और यह बेहया दुकान लगा के बैठी है। अब ये कह रहे हैं कि जवान बेटे को मरे अभी पूरा दिन नहीं बीता, माने 24 घंटे भी नहीं हुए, और एक व्यक्ति जो है उसको उसके प्रति घृणा का भाव व्यक्त कर रहा है और व्यक्त करते हुए कहता है कि जवान बेटे को मरे अभी 24 घंटे भी नहीं हुए कि यह जो है
बुढ़िया दुकान लगाकर बैठ गई और उसे गाली गलौज करते हैं, मतलब बुरा भला करते हैं, बेहया के रूप में उसे बुरा भला करते हैं। मतलब कोई उसके दुख से दुखी नहीं है, किसी को उसके प्रति कोई सहानुभूति नहीं है, जबकि वास्तव में उसके दुख का कोई उसके दुख की कोई सीमा नहीं है। फिर भी उसके दुख को समझने वाला कोई नहीं है, ऊपर बल्कि उसको गाली गलौज करते हैं, उसको बुरा भला कहते हैं। दूसरे साहब अपनी दाढ़ी खुजाते हुए कह रहे थे, अरे जैसी नीयत होती है वैसी ही बरकत होती है। ठीक है। अब ये बोल रहे हैं कि दूसरा जो व्यक्ति है वह अपनी दाढ़ी खुजाते हुए, दाढ़ी को खुजलाते हुए कहता है कि अरे जैसी नीयत होती है वैसी बरकत होती है। मतलब कि जैसा आदमी का मन, मतलब दिमाग होता है, वैसी ही उसकी उन्नति होती है, उसकी बरकत होती है, यानी उन्नति होती है। मतलब कि यदि वह अच्छी नहीं है, वह अच्छी होती तो उसकी उन्नति भी होती, उसकी वह अच्छी नहीं है इसीलिए उसकी कोई उन्नति नहीं हुई बल्कि उसका नुकसान ही हुआ, उसको हानि ही हुई। तो वैसी बरकत देता है ईश्वर, उसी को की उन्नति करता है जिसकी नीयत अच्छी रहती है। ऐसा दूसरा व्यक्ति अपनी दाढ़ी खुजाते हुए करता है। यानी देखिए यहाँ पे लोगों की सोच कितनी बुरी है। लोग यदि वही कोई धनी व्यक्ति होता और उसको इस तरह की का दुख होता तो उसके प्रति जरूर लोग अपनी सहानुभूति व्यक्त करते, ना कुछ तो कम से कम दिखावे के लिए ही सही। परंतु ये बुढ़िया अत्यंत गरीब है तो इसको लोग कोई सहानुभूति नहीं देते बल्कि उसके बारे में लोग बुरा भला कह रहे हैं। सामने के फुटपाथ पर खड़े एक आदमी ने दिया सलाई की तीली से कान खुजाते हुए कहा, अरे इन लोगों का क्या, ये कमीने लोग रोटी के टुकड़े पर जान देते हैं। इनके लिए बेटी बेटी बेटा बेटी कसम लुकाई धर्म ईमान सब रोटी का टुकड़ा है। अब तीसरा एक व्यक्ति जो है उस बुढ़िया के बारे में कहते हुए उसके माने बुढ़िया को बुरा भला कहता है। वो कहते हैं कि फुटपाथ पर सामने एक आदमी खड़ा है जो कि दिया सलाई की तीली से अपनी कान खुजाते हुए कहता है कि ये लोग तो अत्यंत निम्न कोटि के होते हैं, बहुत नीचे स्तर के होते हैं और ये जो है इनके लिए बेटा बेटी खसम लुगाई, खसम मने पति और लुगाई मने पत्नी। तो खसम लुगाई ये बेटा बेटी इनके लिए सब रोटी का टुकड़ा है। यानी ये जो भी करते हैं सब रोटी के लिए ही करते हैं। इनके लिए अपना परिवार, अपना रिश्ता, अपना नाता सब कोई माने नहीं रखता है। इनके लिए बेटा बेटी खसम लुगाई सब धर्म ईमान सब रोटी का टुकड़ा है। ठीक है। तो इनके लिए मतलब इनके लिए नाते रिश्तेदार का दारी से कोई मतलब नहीं है। इनके लिए रोटी ही सब कुछ है, रोटी का टुकड़ा ही सब कुछ है। यहाँ उसकी व्यवस्था दिखाई देती है परंतु उस व्यवस्था को लोग हंसी में उड़ाते हैं, उसको बुरा मानते हैं। व्यवस्था है तभी दुकान में आई है परंतु उस व्यवस्था को कोई अनुभव न करता है, न सोचने का प्रयास करता है, समझने का प्रयास करता है, बल्कि लोग उसको बुरा भला कहते हैं, उसकी आलोचना करते हैं। सामने फुटपाथ पर इनके लिए मतलब इनके लिए सारा कुछ रोटी का टुकड़ा ही है, यानी रोटी के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। परचून की दुकान पर बैठे लाला जी ने कहा, अरे भाई उनके लिए मरे जिए का कोई मतलब न हो, पर दूसरे के धर्म ईमान को तो ख्याल रखना चाहिए। परचून यानी कि जहाँ पे आटा दाल चावल आदि सामान मिलता है उसे परचून की दुकान कहते हैं। ठीक है। परचून की दुकान यानी कि जहाँ पे सारा खाने पीने का सामान मिलता हो उसे परचून की दुकान कहते हैं। तो परचून की दुकान पे जो लाला जी बैठे हुए थे, जो दुकान के मालिक थे, वे कह रहे हैं
कि अरे भाई, अगर इन्हें अपने धर्म ईमान का ख्याल नहीं रखना है न रखें, परंतु इन्हें दूसरे के धर्म ईमान का तो ख्याल रखना चाहिए। इनको ये तो सोचना चाहिए कि इनके कारण किसी और का धर्म ईमान नष्ट न हो। जवान बेटे के मरने पर 13 दिन का सूतक होता है और वह यहाँ सड़क पर बाजार में आकर खरबूजे बेचने बैठ गई है। यहाँ सूतक शब्द का प्रयोग किया गया। सूतक यानी कि छूत एक तरह का होता है, यानी कि हमारे हिंदू शास्त्र में ऐसा माना जाता है कि यदि व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसका परिवार 13 दिन तक, जब तक कि वह ब्रह्मभोज न कर ले तब तक करवा ले, तब तक वह जो है समाज में सबके साथ उठने बैठने का अधिकार उसको नहीं होता है। तो इसीलिए ये कह रहे हैं लाला जी कि कम से कम ये देखिए, इसमें इसको इतना सोचना चाहिए कि जवान बेटे की मृत्यु हुई है और इसको कम से कम 13 दिन का सूतक मनाना चाहिए। 13 दिन के लिए इसको किसी को का छूना न, किसी को अपना छुआ न खाना चाहिए, खिलाना चाहिए न खाना चाहिए इसको बाहर का कुछ भी। तो फिर भी ये औरत यहाँ पे सड़क पे बाज़ार में आकर के बैठ गई है खरबूजे बेचने, यानी कि इसको अपने धर्म ईमान का तो ख्याल नहीं है, ये दूसरे के भी धर्म ईमान का ख्याल नहीं रख रही है। 1000 आदमी आते जाते हैं, कोई क्या जानता है कि इसके घर में सूतक है। आगे लाला जी कहते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, परंतु किसी को क्या पता कि उसके घर सूतक लगी हुई है, यानी उसके घर 13 दिन माने उसका जवान बेटा मरा है और उसको सूतक का पालन करना चाहिए, ऐसा किसी को क्या मालूम। कोई इसके खरबूजे खा ले तो उसका धर्म ईमान कैसे रहेगा, क्या अंधेर है। अब यहाँ देखिए कितना अंधविश्वास है। कह रहे हैं कि अगर इसका बेचा हुआ इसका छुआ हुआ खरबूजा कोई खा लेता है तो लोगों का धर्म ईमान नष्ट हो जाएगा। और यहाँ ये कर रहे हैं कि क्या अंधेर है, मतलब बुढ़िया जो है अपना दूसरों के भी धर्म ईमान का ख्याल नहीं रख रही है, और सूतक पड़ने के बाद भी वह लोगों को अपना छुआ खिलाने के लिए चली आई है बाज़ार में खरबूजे बेचने के लिए। तो इस तरह से लोग जो है उसके बारे में तरह तरह की चर्चाएं करते हैं। अब आगे, पास पड़ोस की दुकानों से पूछने पे पता लगा उसका 23 वर्ष का जवान लड़का था। घर में उसकी बहू और पोता पोती हैं। उस लड़का शहर के पास जमीन 1.5 बीघा भर जमीन में कचहरी करके परिवार का निर्वाह करता था। यहाँ आगे बता रहे हैं कि पास पड़ोस के लोगों से, जब दुकान वालों से लेखक ने पूछा तो उन्हें पता चला कि इनका जो बुढ़िया थी उसका 23 वर्ष का जवान बेटा था और घर में उसकी बहू और पोता पोती हैं बुढ़िया के। और घर में लड़का जो है शहर के पास 1.5 बीघा भर जमीन में कचहरी करके परिवार का निर्वाह करता था। यहाँ कचहरी का क्या अर्थ है? कचहरी का अर्थ है सब्जी की खेती करना, ठीक है। तो 1.5 बीघा भर जमीन में वो सब्जी की और फल की खेती करता था और खेती करके अपने परिवार का निर्वाह करता था। निर्वाह का अर्थ है पालन पोषण। निर्वाह का अर्थ है पालन पोषण, मतलब कि वह 1.5 बीघा भर जमीन में अपने परिवार का खेती करके अपने परिवार का जीविकोपार्जन करता था, परिवार चलाता था। उससे जो कमाई होती थी उस साग सब्जी बेच करके उससे ही उसका खर्चा चलता था। तो इस तरह से लेखक ये बता रहे हैं कि वह कचहरी करके खेती करके जीवन अपना यापन करता था। अब आगे क्या होता है आइए देखते हैं। कह रहे हैं कि
खरबूजों की डलिया बाजार में पहुंचाकर कभी लड़का स्वयं सौदे के पास बैठ जाता, कभी माँ बैठ जाती। लेखक कहते हैं कि उस खरबूजे को वो जो खेती करता था उसको लेकर के कभी बेटा आ जाता था दुकान पे, कभी माँ लेके उस खरबूजे को बेचने बैठ जाती थी। लड़का परसों सुबह मुंह अंधेरे बेलों में से पके खरबूजे चुन रहा था। गीली मेड़ की तरावट में विश्राम करते हुए एक सांप पर लड़के का पैर पड़ गया। सांप ने लड़के को डस लिया। अब ये परसों की बात है, मतलब कि वह लड़का जो है भोर में मुंह अंधेरे यानी कि भोर में वह गीली मेड़ पे खड़े होकर के वो अंधेरे में खरबूजे चुन रहा था और उसी समय सांप पर उसका पैर पड़ गया, जिसने सांप ने उसे डस लिया और उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। आज इतना ही, फिर अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।